ठीक है सर, अब हम जान गए हैं कि गेट एपीआई हम कैसे कॉल करेंगे हमारे कोड से। हमें पोस्टमैन से गेट पोस्ट की कॉल चलानी आती है, हमने देख लिया है, लेकिन कोड से कैसे कर सकते हैं स्प्रिंग बूट के अंदर वो हमने देख लिया है। हमने यूज किया रेस्ट टेम्पलेट को, जस्ट हमने एक बीन बनाई उसकी एंड डायरेक्टली हमने उसको ऑटो वायर कर लिया, दैट्स इट। हमने देखा इसका एक एक्सचेंज मेथड है जहां पर हम भेज सकते हैं अपना एंड पॉइंट, देन HTTP वर्ब गेट है, पोस्ट है ना, इसके बारे में बात करेंगे। एंड देन हमने दे दिया अपनी पोजो की क्लास, है ना, जो इससे जेसन आएगा उसका टाइप क्या होगा वो हमने यहाँ पर दे दिया, है ना। हमने एक वेदर की API को कॉल किया यहाँ पे एंड इस API की को इस URL का पार्ट बना के भेज दिया हमने, ठीक है। यानी कि एज क्वेरी पैरामीटर हम ये भेज रहे हैं API की। जैसा इनकी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है, वेदर स्टैक की डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। जब भी कोई आप API को इंटीग्रेट करेंगे, है ना, तो वहां पर उसकी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। सिंपल सरल भाषा में लिखा होगा, है ना, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं स्टार्टिंग में, है ना, फर्स्ट जॉब थी जब मेरी, तो मैं बहुत डरता था। जैसे ही कोई API की डॉक्यूमेंटेशन देखता था तो मैं सोचता था बहुत हुआ है, ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन मैं बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या हुआ है, लिखा हुआ है कि भाई एक API की मिलेगी आपको, बस, और कुछ है ही नहीं। और जो सिटी आपको चाहिए वो यहाँ पे पास कर दीजिए। क्वेरी पैरामीटर है, बस सिंपल सी बात है, एक्सेस की और ये क्या है आपकी क्वेरी, दैट्स इट, ठीक है। इसमें क्या डरना। देखो इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपके लिए, है ना, कोड एग्जाम्पल्स हर वेबसाइट देती है। देखो यहाँ पे आ सकते हो आप, है ना। इन्होंने जावा का नहीं दिया हुआ है लेकिन पाइथन का देख लेते हैं सर, ये लिखा है, देख रहे हो। कुछ नहीं करना, Node.js से करना है Node.js से कर लीजिए, है ना। जावा हमने देख ही लिया है कैसे करना है, समझ रहे हो बात को। अब देखिए क्या है, ये गेट की कॉल है। गेट की कॉल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सर अगर आपको कुछ रिट्रीव करनी है ना, कुछ फाइंड करनी है, चीजें जो फेच करनी है बेसिकली, और कुछ नहीं करना, तो आप गेट की कॉल इस्तेमाल करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। जैसे कि हमारे ऐप में ही देख लीजिए आप, है ना, हमने क्या किया है, जर्नल एंट्री कंट्रोल बनाया था, है ना। देखो गेट की कॉल है, समझ रहे क्यों, क्योंकि सिर्फ हमें गेट करना है। पोस्ट कब करते थे, जब हमें कुछ चेंज करना है ना, कुछ डेटा रिक्वेस्ट में भेजना है ना, URL के साथ साथ कुछ डेटा भी जाना है सर। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्रिएट एंट्री में आप डेटा भी तो भेजेंगे जो आपको क्रिएट करना है। तो मान लेते हैं कल को किसी दूसरे कोड से, समझ रहे हैं, ये क्या है, एक कोड है, जर्नल ऐप का एक माइक्रो सर्विस है ना, क्या है, एक माइक्रो सर्विस, यानी कि एक प्रोजेक्ट है, समझ रहे हैं। लेकिन मान लेते हैं एक दूसरा माइक्रो सर्विस है, कोई एक दूसरा प्रोजेक्ट है, वो दूसरा जार बनेगी उसकी, वो हमारी इस स्प्रिंग बूट ऐप को कॉल कर रही है, जैसे कि अपन पोस्टमैन से करवा रहे थे, ठीक है ना। इतने सारे कलेक्शन लिखे हुए हैं हमने, ठीक है, जैसे कि पोस्ट की कॉल है क्रिएट यूजर की, या फिर जर्नल क्रिएट जर्नल। तो ये क्या कर रहे हैं, हम पोस्ट की कॉल पोस्टमैन से भेज रहे हैं, राइट। लेकिन हो सकता है हमने फ्यूचर में कुछ और प्रोजेक्ट बनाया, है ना, और ये हमने मान लेते हैं डिप्लॉय कर रखा है, ठीक है, किसी सर्वर पे डिप्लॉय कर रखा है। अभी जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो हमने लोकल होस्ट लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे हम IP और पोर्ट डाल देंगे, ठीक है, उस सर्वर की जिस सर्वर पे हमने जार डाली हुई है, राइट, ठीक है। तो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन हमने कहीं डाल रखी है मान लेते हैं, और हमने एक नया प्रोजेक्ट बना रखा है ना, मान लेते हैं कुछ फ्रंट एंड में कर रहे हैं हम, है ना, फ्रंट एंड के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पोस्ट की कॉल पोस्टमैन से ना भेज के जावा से भेजनी पड़ेगी। किसको भेजनी पड़ेगी, है ना, अपनी जर्नल ऐप को। तो कैसे भेजेंगे, समझ रहे हैं बात को। जैसे हमने यहाँ पे गेट की कॉल है, उसी तरह से पोस्ट की कॉल भी अपन भेज सकते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना हमें, ठीक है। मान लेते हैं ये जो API है ये कुछ एक्सेप्ट करती है, ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें पोस्ट लिख देना एंड यहाँ पर नल की जगह रिक्वेस्ट एंटिटी भेज देनी है। अब ये रिक्वेस्ट एंटिटी क्या है बताता हूँ। अब देखिए हमारे केस में अगर मैं पोस्ट में जाता हूँ, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, एक जेसन दे रहे हैं हम बॉडी के अंदर, राइट। अच्छा तो मैं बताता हूँ, देखो, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट एंटिटी। अब रिक्वेस्ट एंटिटी यहाँ पे नल है, ठीक है। अगर मैं जाता हूँ एक्सचेंज में, जाते हैं अंदर, ठीक है, ये क्या मांग रहा है, देखो ये क्या मांग रहा है, HTTP एंटिटी मांग रहा है। अच्छा HTTP एंटिटी क्या होती है देखते हैं, HTTP एंटिटी, ठीक है। और देखो यहाँ पे आप भेजोगे, जेनरिक टाइप है कि आप किस तरह की रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो, ठीक है। मान लेता हूँ अभी मैं स्ट्रिंग भेजना चाहता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू
अभी समझ में जाएगा अगर समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैं क्या भेज सकता हूँ, मान लेते हैं ऊपर लिख देता हूँ मैं रिक्वेस्ट बॉडी एंड पोस्ट मेंशन है, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। घबराना मत इसको देख के, ये क्या एस्केप लगा रखे है इसने, ठीक है ना। अच्छा एंड यहाँ पे हम भेज सकते हैं इसको, समझ रहे हैं। अगर ये है ना, अगर ये पोस्ट होती और ये ऑब्वियसली एक्सेप्ट करेगा इसको, ये तो हमने जस्ट एक एग्जांपल ले लिया कि अगर आपको पोस्ट कॉल भेजनी हो ना तो ऐसे भेज सकते हैं। ऑब्वियसली ये नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि आप वेदर एपीआई में भेज रहे हो, क्या है ये, उसको पता ही नहीं है क्या भेज रहे हो, पागल हो जाएगा वो। कि आप देखो, पहली बात इस एपीआई पे आप पोस्ट कॉल चला रहे हो जो कि एक्सेप्ट नहीं करेगा वो। फिर दूसरी बात, आप ये रिक्वेस्ट बॉडी भेज रहे हो, उसके मतलब की है नहीं है, क्या यूजर नेम विपुल भेज रहे हो वेदर में। अच्छा, हम बस ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको पोस्ट कॉल भेजनी हो तो आप ऐसे भेज सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे भेज रहे थे उसी तरह से आप यहाँ भेज सकते हैं पोस्ट एंड यहाँ पर आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो ऐसे, ठीक है। अगर आपको रिक्वेस्ट बॉडी भेजनी है तो यहाँ पे आप भेज सकते हो। अगर इसका टाइप कुछ और होता है, जैसे कि ऑब्वियसली यूजर है, ठीक है, ये क्या है, यूजर है, तो अगर मैं चाहता हूँ तो यूजर डॉट बिल्डर है ना, डॉट यूजर नेम विपुल एंड डॉट पासवर्ड एंड दिस इज ऑल्सो विपुल, ठीक है, एंड डॉट बिल्ड, ठीक है। एक बेसिकली ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने, बिल्ड, ऑल्ट एंटर से मैं इसको वेरिएबल में सेव करा लेता हूँ यूजर करके, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं इसको भी रिक्वेस्ट बॉडी में भेज सकता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको यूजर करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर आपको हेडर्स भी भेजने हैं ना तो हेडर्स भी भेज सकते हैं। आप सोच रहे होंगे यार ये हेडर क्या होता है, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, हेडर्स जस्ट आप एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो कुछ, जैसे कि ऑथ है, जैसे कि ऑथ यहाँ पे नहीं जर्नल में होगा, गेट बाय आईडी में देखिएगा, हमने ऑथराइजेशन में यूजर नेम राम और राम भेजा, तो मैंने आपको बताया था ये ना हेडर में जाता है, ये कहा जाता है हेडर में जाता है, देख रहे ऑथराइजेशन करके जा रहा है, पढ़ाया हुआ है सब मैंने। तो अगर ये आपको भेजना है हेडर, है ना, जरूरी नहीं है यही भेजना हो ऑथराइजेशन करके, कुछ और भी हो सकता है हेडर, कोई एपीआई कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकती है आपसे कि ये चीज आप हेडर में भेजोगे, ये चीज आप बॉडी में भेजोगे, है ना। तो आप हेडर भी भेज सकते हैं किसी एपीआई को, कैसे बता देता हूँ, है ना, कुछ नहीं करना, HTTP हेडर है ना, HTTP हेडर्स इज इक्वल टू न्यू HTTP हेडर्स, ठीक है। तो आप देखो HTTP हेडर्स डॉट है ना सेट, है ना, यहाँ पर आप की भेजोगे एंड यहाँ पर आप वैल्यू भेजोगे, दैट्स इट। एंड इस हेडर को आप भेज सकते हो किसमें, HTTP एंटिटी में, है ना। आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि यार HTTP एंटिटी में अभी तो यूजर जा रहा था, है ना, फिर HTTP हेडर भेजा, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ओवरलोडिंग है ना ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लिक करके तो यहाँ पे देखो एक कंस्ट्रक्टर ये भी है ना, एक कंस्ट्रक्टर सिर्फ आपका वो होगा कि जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट बॉडी भेज रहे होंगे, राइट। काफी सारे कंस्ट्रक्टर है ना, रोते नहीं है ना। तो इस तरह से आप एक पोस्ट की कॉल भेज सकते हैं, ठीक है। मैं अंडू कर दे रहा हूँ। की वैल्यू क्या है सर, ये की वैल्यू कुछ नहीं है, जो आपकी एपीआई एक्सपेक्ट कर रही है, जैसे कि इस केस में, हमारे केस में यहाँ पे एपीआई की क्या एक्सपेक्ट कर रही है, ऑथराइजेशन एंड दिस, तो ये भेज दो सर, ठीक है, खत्म बात, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको अंडू कर देता हूँ मैं, है ना, क्योंकि इसका कोई मतलब है नहीं वेदर एपीआई से, है ना, इसको हटाओ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसको जरूर से देखिएगा। रियल लाइफ में, है ना, मैं पोस्ट कैसे यूज कर रहा हूँ, गेट कैसे यूज कर रहा हूँ, वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। एक AI टूल है 11 Labs, मैं आपको बताऊंगा कि मैं उसको पर्सनली कैसे यूज कर रहा हूँ। अगर आपको एपीआई की नॉलेज होगी तो आप कैसे अपना टाइम बचा सकते हैं। आज के टाइम में कोडिंग आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है ना। आप सोचेंगे कि यार जॉब के लिए पढ़ रहा हूँ, है ना, नहीं, अगर आप कोडिंग नहीं पढ़ेंगे ना तो आप बिलो एवरेज हो जाएंगे। इतना कॉमन हो गया है कोड करना, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, आपको पता चलेगा कि इट्स अ जनरल नॉलेज नाउ, एंड कैसे ये जनरल नॉलेज आपका टाइम बचा सकती है, आपके पैसे बचा सकती है।